हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम रोज 30 क्वेश्चंस करते हैं। तो आज उस सीरीज का क्लास नंबर 4 है। तो आज भी हम 30 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। कभी कभी एक दो ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो उसमें आपका ही बेनिफिट है। कभी आप ये कहो कि 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज है, आप मैम कभी 40 करा देते हो, कभी 50 करा देते हो। जितने क्वेश्चन करोगे आपके लिए ही अच्छी है। अगर कम क्वेश्चन ज़्यादा समय में हो जाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज है हम 108 वाले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिला उत्तर में है हरियाणा के। तो पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, यमुनानगर है, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हरियाणा मैप के होगा। अगर आपको हरियाणा का मैप अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको हरियाणा का मैप प्रिपेयर करना है। और देखो, ये आपका सीटी प्री में आया है ग्रुप डी के 2023 में, यानी 2023 के ही पेपर में आया है आपका। तो हरियाणा का मैप आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हरियाणा के मैप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है कि हरियाणा के मैप से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं हरियाणा मैप के बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये वीडियो जल्दी ही आएगी। मैं वैसे रोज बोलती हूँ, बट बनाऊंगी मैं जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक सेकेंड, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको इनमें से बताना है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जिला हरियाणा राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। रोहतक है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, सिरसा है। तो आप सभी को पता है कि रोहतक और चरखी दादरी ऐसे 2 जिले हैं जो कि किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, आपका रोहतक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सूची 1 में दिए गए प्रशासनिक प्रभागों को सूची 2 में सम्मिलित जिलों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पे सूची 1 सूची 2 करके टेबल दी हुई है, जिसमें सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे कि फरीदाबाद, तो फरीदाबाद और किसने, प्रशासनिक प्रभागों के अनुसार, ठीक है। जैसे कि आपका फरीदाबाद में कौन सा है, तो इसमें भी देखिए फरीदाबाद में यहाँ पे इनका यहाँ से देख लीजिए। फरीदाबाद में क्या है, नूहू। रोहतक में चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और करनाल पानीपत। प्रशासनिक का मतलब है कि जो मंडल है। देखिए, आप अगर आपको पता हो को हरियाणा में 6 मंडल हैं, ठीक है। फरीदाबाद जो नूहू है वो फरीदाबाद वाले मंडल में आता है। चरखी दादरी आपका रोहतक वाले में आता है। महेंद्रगढ़ गुरुग्राम वाले में, पानीपत करनाल वाले में, और ये तो प्रशासनिक जिला है ही। यस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड है। तो आपको खंड बतानी है कि हरियाणा राज्य में कितने लगभग बताने हैं। एक्यूरेट अभी नहीं पता, इसमें लगभग लिख रहा है। तो लगभग देखो, 90 110 है, 110 130 है, 130 140 है, 80 90 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 130 140 है। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है कि हरियाणा में 6 प्रशासनिक प्रभाग यानी 6 मंडल हैं, 22 जिले हैं, 73 उपमंडल है, 93 तहसील है, 50 उप तहसील है, 140 सामुदायिक विकास खंड है। तो लगभग 130 140 के अराउंड है, तथा लगभग 7356 गांव हैं। यह देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसे पूर्वी पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को बनाया गया। किसको, अपने हरियाणा को। और देश के कौन से भाग में, उत्तरी भाग में। तो देखो, इस टेबल से आपको कितने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए कि जो हरियाणा है उसका वो भारत के किस भाग में है। तो एक तो यहाँ से हो गया उत्तरी भाग में है, और दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि पंजाब से कब अलग किया गया, 1 नवंबर 1966 को। और पंजाब देश के किस भाग में है, तो पूर्वी भाग में है। और हरियाणा में कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं। हरियाणा में जिले कितने हैं, 22 जिले हैं। उप तहसील कितनी है, 73 है। और जो तहसील है वो कितनी है, 93 है। और उप तहसील कितनी है, आपकी 50 है। और सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, आपके 140 है। और गांव लगभग कितने हैं, 7356 है। तो इस टेबल से आपके मोस्टली 10 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ए है, हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग है। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, अभी हमने ऊपर पढ़ा 6 है।
बी है पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। तो पंचकुला नहीं है, क्योंकि जो 6 मंडल हैं, और 6 मंडल की ट्रिक है आपकी, 6 मंडल की जो ट्रिक है वो है आपकी, आओ कभी हरियाणा घूमे फिरे। तो ए से अंबाला, के से करनाल, एच से हिसार, और आओ कभी हरियाणा, आर से रोहतक, जी से गुरुग्राम, एफ से फरीदाबाद। तो ये 6 मंडल है। तो पंचकुला का तो यहाँ पे नाम ही नहीं आया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ना तो ए सही है और ना बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हरियाणा में 22 जिले हैं। अभी हमने ऊपरली वाली टेबल से किया था ना, हरियाणा के जिले, गांव, उप तहसील, तहसील। नेक्स्ट है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पूर्ण नामकरण हुआ है? तो गुड़गांव का गुरुग्राम रखा है ना, तो वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से रखा था। और कहते हैं कि जो पांडव हैं उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को जो गुरुग्राम है वो दक्षिणा के रूप में दिया था, क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो उन्हें तीरंदाजी सिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना की तारीख क्या है? तो 4 अप्रैल 2005 को आपका जो नूंह जिला है वो बना। और कहते क्या है, ये बात सही है कि जो नूंह है वो सबसे पिछड़ा जिला है, वहाँ पे बाल विवाह भी बहुत होता है, पर वहाँ की जो वो है आपकी लिंग अनुपात काफी अच्छा है। नेक्स्ट है, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 2008 में। 15 अगस्त 2008 को आपका पलवल बना था, और 4 अप्रैल 2005 को आपका नूंह जिला बना था। इसके बाद में गठित जिला कौन सा, सॉरी, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है। तो आपका पलवल है। अगर यहाँ पे चरखी दादरी होता ऑप्शन में तो हम चरखी दादरी करते, क्योंकि नेक्स्ट तो आपका चरखी दादरी है ना, सबसे जो लास्ट में बना है वो आप अभी 2016 में ही तो बना है, 16 नवंबर या फिर 1 दिसंबर, थोड़े हैं इनमें डेट में कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं 16 नवंबर 2016 है, तो कहीं 1 दिसंबर 2016 है। तो सबसे बाद में वैसे चरखी दादरी, बट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो पलवली है 2008 में। नेक्स्ट है, 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वें जिले अधिसूचित किया था? तो देखिए, 16 नवंबर 2016 को, तो अभी हमने पढ़ा चरखी दादरी को 16 नवंबर 2016 में जो हरियाणा सरकार है उसने अपने 22वें जिले के रूप में उसे घोषित किया है। ठीक है। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? तो इनमें से आपको बताना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा किसे माना जाता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका पंचकुला को माना जाता है। वैसे तो सबसे छोटा आपका फरीदाबाद है, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ऑप्शन में पंचकुला है, पंचकुला भी छोटा है। फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? तो इनमें से कौन सा मंडल जिला आता है फरीदाबाद में? नूंह। आपके फरीदाबाद में फरीदाबाद, नूंह और पलवल ये आते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पे फरीदाबाद, पलवल, नूंह, नूंह या फिर मेवात। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो कौन सा जिला नहीं आता इनमें से? फतेहाबाद नहीं आता, और 5 आते हैं। ये सबसे, रोहतक को सबसे बड़ा मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, ये पांचों की पांचों जिले आपके रोहतक मंडल में आते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी था? तो जैनपुरी किसका था? जींद का। हरियाणा को निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ सिवाय, यानी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें बताया गया है कि 1 नवंबर 1966 को ही सभी जिलों का निर्माण हुआ था, सिर्फ एक का नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ? कुरुक्षेत्र का नहीं हुआ, क्योंकि कुरुक्षेत्र का गठन कब हुआ था? कुरुक्षेत्र का गठन बाद में हुआ था, आई थिंक 1973 में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे, और जो 7 जिले थे जिस समय हमारे हरियाणा का गठन हुआ उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, घर महेंद्र जी का, या फिर आप कह सकते हो घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये ट्रिक है 7 जिले को याद करने की, और वो 7 जिले कौन कौन से थे? अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। और एक महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल यानी महेंद्रगढ़ में, ये नहीं तो सभी का जो मुख्यालय है वो उसी राज्य में है, मतलब सॉरी राज्य बोल उसी में, जिसकी अंबाला का मुख्यालय कहाँ पे? अंबाला में, करनाल का करनाल में, इस तरीके से। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जिला है जो अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाता। तो अभी हमने पढ़ा रोहतक है। अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो अंबाला जो पुलिस रेंज है उसमें 3 जिले आते हैं सिवाय कैथल के। तीनों कौन कौन से? अंबाला भी है, यमुनानगर भी है, कुरुक्षेत्र भी है। तो तीनों अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये तीनों अंबाला पुलिस रेंज में आते हैं, कैथल आपका नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांव में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना? तो पंचकुला हरियाणा का पहला जिला था जिसने 21 घंटे बिजली की पूर्ति की थी। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो देखिए कैथल नहीं आता। इनमें से जो आपके हिसार पुलिस रेंज है उसमें 5 जिले आते हैं, वो कौन कौन से हैं? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और आपका हांसी। हांसी तो पुलिस जिला है ही, जो हांसी है। ये ना आपको याद करने पड़ेंगे। मैं एक बार अलग से इनके लिए वीडियो लेके आऊंगी कि हरियाणा के मंडल कौन से हैं, जब हरियाणा का गठन हुआ तो 7 जिले कौन से थे, कितनी पुलिस रेंज है, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, हरियाणा का मैप क्या है। तो उस एक वीडियो में सभी टॉपिकों को मैं आपको कवर करा दूंगी। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कौन सा आपका? पंचकुला। नेक्स्ट है सिरसा जिले का प्राचीन नाम सैरिष्का, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है। तो प्राचीन नाम क्या था आपके सिरसा का? सैरिक्षा। और ये किस में मिलता है? महाभारत में भी, दिव्य वदन में भी और अष्टध्यायी में भी, सभी में इसका जिक्र मिलता है। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो करनाल में आपका झज्जर नहीं आता। इसमें भी आपके 3 जिले आते हैं करनाल पुलिस रेंज में। कौन कौन से हैं? करनाल, पानीपत, कैथल। सिर्फ झज्जर नहीं आता। डैश जिला पूर्व में यहाँ पे ना कानौड़ है, कनौद थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, से जाना जाता है। तो महेंद्रगढ़। कानौड़ तो महेंद्रगढ़ का ही पुराना नाम था ना, क्योंकि इसमें जो कनौड़िया ब्राह्मण है ना उनकी अधिकता ज्यादा थी, इस वजह से इसको कानौड़ कहते थे, महेंद्रगढ़ को। नेक्स्ट है निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान की जो कचहरी है वो भी थी। आपको पृथ्वीराज चौहान की कचहरी पता होगी कि वो बीच में ऐसे बैठ जाता था और इधर इधर से वो लगी होती थी, यानी वो यहाँ पे ऐसे ऐसे दरवाजे थे और जो ये बैठ जाता था, ये तो सभी को दिखता था इस कमरे में से, पर जो कमरे में लोग बैठे रहते थे वो पृथ्वीराज चौहान उनको नहीं देख पाता था, तो उसको पृथ्वीराज की कचहरी कहते हैं। स्टार स्मारक या फिर खैरा बाबा की समाधि सेंट पॉल चर्च, तो कौन सा नहीं है? तो जो आपकी सेंट पॉल चर्च है वो नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी में स्थित है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार लगाते थे। स्टार स्मारक 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद्र की महाराज की समाधि स्थल है। खेरा बाबा समाधि स्थल भी भिवानी में स्थित है। ओनली सेंट पॉल चर्च नहीं है, आई थिंक अम्बाला में है। नेक्स्ट है मेवा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो मेवा जिले का मुख्यालय आपका नुहू में है। नेक्स्ट है भाई कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम आपका थानेश्वर है, ये आपको पता होगा, बहुत बार थानेश्वर आता है। सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में हुई थी? तो स्वर्णप्रस्थ के रूप में आपके सोनीपत की स्थापना हुई थी। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1951 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को पूर्ण पृथक जिला बना गया। यह कौन सा था? तो पानीपत ही एक आपका ऐसा जिला है जिसको पहले करनाल में मिलाया गया, फिर अलग किया गया, फिर मिलाया गया और फिर अब उसे अलग कर दिया गया। हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष में बना? तो 1966 में गुड़गांव बन गया था, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ था तो 7 जिले तो उसमें थे, तो वो सातों की सातों जिले की जो स्थापना है वो 1966 में ही हुई है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल अनुसार कम से अधिक, यानी पहले कम बताना है फिर अधिक बताना है, कि जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे कम से अधिक यानी सबसे कम किसका है? तो आप देखिए यहाँ से देख लीजिए, सबसे कम आपको झज्जर का लग रहा है तो पहले झज्जर आ जाएगा, फिर बताइए, फिर जींद का है, फिर हिसार का है और फिर सिरसा का है। नेक्स्ट है नुहू किस जिले में आता है? तो नुहू आपका मेवात में ही आता है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भिवानी सबसे बड़ा है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए नहीं तो सिरसा है, बट ऑप्शन में सिरसा है नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो फिर भिवानी है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है? तो हिसार। आपके जो हिसार जिला है उसमें सबसे अधिक विधानसभा है और सबसे अधिक ही तहसीलें हैं। नेक्स्ट है आपका घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में है? तो करनाल में। जो घरौंडा नगर है वो किस जिले में है? आपका करनाल में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो अभी मैंने बताया रोहतक में 5 जिले आते हैं, तो रोहतक मंडल आपका सबसे बड़ा है, उसमें 5 मंडल आते हैं, सॉरी 5 जिले आते हैं। तो देखिए ये पूरे के पूरे 6 मंडल दे रखे, एक बार उन्हें ध्यान से देखिए। अम्बाला मंडल में कौन कौन सा आता है? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। हिसार मंडल में हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। रोहतक में रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी। फरीदाबाद में
फरीदाबाद, पलवल, यहाँ पे परवल दिया है पर पलवल है, नूह, मेवात। करनाल में करनाल, पानीपत, कैथल। तो इस तरीके से आपके 6 मंडल हैं और 6 मंडल में जो जो जिले आते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। 2-3 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है सिवाय, यानी 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से 3 की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। सिर्फ एक जिला ऐसा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, तो वो कौन सा है आपका? पंचकुला, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है ना। इसकी सीमा चंडीगढ़ या फिर पंजाब से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा बताना है फिर ऐसे से बड़े तक पहुंचना है। तो हरियाणा के जिले का आपको सही अनुक्रम चुनना है। तो पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र और आपका सोनीपत। ये पंचकुला का जो क्षेत्रफल है वो 898 वर्ग किलोमीटर है। फरीदाबाद सबसे छोटा है, बट फरीदाबाद से दूसरे नंबर पे आए तो फिर पंचकुला है। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पानीपत। जो बापोली कौन कौन से जिले में आता है आपका? पानीपत में। ये तहसीलें वगैरह होती है जो आपको याद करनी पड़ती है। खैर, इतनी इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि कहाँ तक याद करोगे आप? 22 जिले हैं, 22 जिले की तहसीलें, तो थोड़ा बहुत 1-2 बार आपने अपनी नज़रों में से निकाल दोगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उन्हें कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है? तो कोसली, क्योंकि मानेसर, पटौदी, फर्रुखनगर ये तीनों आपकी गुड़गांव की तहसील है, कोसली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा है? तो अभी हमने पढ़ा ना, हरियाणा में मंडल कितने? कुल 6। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जाम में आया है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए हुए हैं, ठीक है भाई, ये दे रखे हैं 6 जिले दे रखे हैं। इन जिलों को उत्तर से दक्षिणी उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही क्रम का चयन कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, यानी दक्षिणी हो जाएगा नीचे जहाँ पे आपका मेवात मुँह आ जाता है, और उत्तर हो जाएगा इधर, पूरब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की तरफ, पश्चिम हो जाएगा आपको पंजाब की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें बताना है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में सबसे ऊपर कौन है? वही पंचकुला वगैरह, पहले आपका पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, यही तो है ऊपर। तो पहले आपका पंचकुला हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका अम्बाला हो जाएगा। ठीक है, और फिर कैथल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैथल और करनाल और कुरुक्षेत्र की यहाँ पे तो है 2 इसके जो पैर से हैं। ठीक है, फिर आपका कैथल हो जाएगा। और फिर जींद तो यहाँ पे आता है, जिगढ़ ना, हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, बिल्कुल बीच में। जींद बाद में जाएगा। महेंद्रगढ़ यहाँ पे आता है राजस्थान साइड। और भिवानी भी यहीं पर आता है, चरखीदारी जहाँ से अलग हुई है। तो इस तरीके से पहले आपका पंचकुला आएगा, पहले पंचकुला किसमें? इसमें, ठीक है। फिर आपका अम्बाला आएगा, अम्बाला दोनों में, ठीक है, ये है। फिर अम्बाला के बाद आपका कौन सा आएगा? अम्बाला के बाद आपका आएगा कैथल। कहाँ पे कैथल? ये रहा, कैथल 4 है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला आपका पंचकुला है। ठीक है, अब देखो आपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला, तो सभी में फरीदाबाद का तो नाम ही नहीं आया, पंचकुला है। तो अब आपके माइंड में पता है क्या बैठ जाएगा कि पंचकुला ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनमें ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं था। ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से दिए हुए थे कि अफजल पंचकुला है, तो सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। बट अगर ऑप्शन में फरीदाबाद ना हो तो फिर आपको पंचकुला लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो भी और ये क्लास भी और ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी ने मुझसे इस बुक के बारे में पूछा था कि बुक का नाम बता दो, तो ये कोई बुक नहीं है, पीडीएफ सी जो मैंने साइबर कैफे से इस तरीके से निकलवाई है। तो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप भी किसी भी साइबर कैफे की शॉप से जाके इस तरीके से निकलवा सकते हो और फिर पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि फ़ोन को हम लेते पढ़ने के लिए, बट हम पे पढ़ा नहीं जाता। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको फ़ोन से नहीं पढ़ा जाता, पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता, वो पीडीएफ को निकलवा के पढ़ते हैं साइबर कैफे की शॉप से। तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप जिस भी साइबर कैफे की शॉप से निकालवाना चाहते हो निकलवा लेना, और इस तरीके से हार्ड कॉपी रखना और इजीली पढ़ना। तो थैंक यू एंड बाय।